अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन वत्ताहिरीन। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला अज़्ज़ा वजल फ़ी कलामिहिल करीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदियीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन इला यौमिद्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आज की ये महफिल माशाअल्लाह अपने औज पर है। मैंने अल्लाह ताला का हुक्म पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो मेरे रब ने फरमाया, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी मेरे नबी पर खूब दुरूद व सलाम पढ़ो। तो मेरे भाइयों, आप सब बैठे हैं, आपके सामने मैंने कलाम करीम के अंदर से एक हिस्सा पढ़ा, और जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया, कि जिसने मुझ पर एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर आफियत का एक दरवाज़ा खोल देगा। तो फिर आपको इसमें कंजूसी करने की क्या ज़रूरत है? बावाज़े बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या मुर्शिदी या मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आज का यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद, इस माशाअल्लाह अच्छे खासे इंतज़ाम का मकसद, जो मैं जानता हूँ, ये जो मुंतज़िमीन जो खादिमीन के इल्म में है, वो अल्लाह की कसम और कुछ नहीं है, हुसूले रज़ाए मुस्तफ़ा है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा, आपकी खुशी, उसको समेटना है। शाबुल ईमान के अंदर हदीस है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर हफ्ते की जुमेरात को मुझ पर मेरे हर उम्मती का अमल पेश किया जाता है, और अगर मेरे उम्मतियों के अमल अच्छे हों तो मैं खुश होता हूँ, और अगर मेरे उम्मतियों के अमल अच्छे ना हों तो मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ, रंजीदा होता हूँ। मेरे भाइयों, आज वो रात है, जुमेरात की रात है, जिस रात को हमारे नबी के सामने हमारे अमल, हमारा नामा अमाल पेश होता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर बैठ कर भी हमारे नामा अमाल की रिपोर्ट मेरे नबी के सामने ओके की न जाए, बल्कि कुछ एरर वाली जाए, गलती वाली जाए, तो उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर बैठकर नबी की महफिल में बैठकर नबी के जिक्र के ऊपर हमारा तवज्जो नहीं है, हमारी तवज्जो नहीं, हमारी तवज्जो कहीं और है। लेकिन ये मेरा यकीन है कि आप यहाँ बैठे हों या किसी जगह पर भी नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल में आप बैठे हों और तवज्जो के साथ अपने नबी, अल्लाह के महबूब, दानाए गुयूब, शाफ़े यौमुन नुशूर, नूर पुर नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान, उनका जिक्र तवज्जो के साथ अपनी तवज्जो को मरकूज करके अगर आप सुनेंगे तो मेरा ये यकीन है, और अल्लाह की कसम उठाकर ये मैं बात इस मजमे में कहना चाहता हूँ, हमारी हुजूरी हमारे आका के सामने मदीने के अंदर होती है।
हमारी हाज़िरी वहां जरूर होती। आप सब लोग इस मौजे के भी काफी लोग बैठे हैं, मैं भी यहाँ से गुजरता रहता हूँ, मुजाफात के भी लोग हाजिर हैं, दूर से भी लोग आए हैं, लेकिन जो इस सड़क से लोग गुजरते थे वो देखते थे कि यहाँ जिस जगह पर हम बैठे, यहाँ पर रात के वक्त बिल्कुल खड़े होने की भी यानी बंदा कोई जसारत नहीं करता था। कोई हशरातुल अर्ज, कोई कीड़ा, कोई किसी किस्म की जनाब यहाँ पर मसला न बन जाए। अंधेरा होता था, बिल्कुल बयाबान जगह मालूम होती थी। लोगों, ये आसमानी निशानी है, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से निशानी है, करिश्मा है। लोगों के सामने ये बात को खोल कर रख देना है कि लोगों जो ये नहीं समझते कि नबी के जिक्र के साथ क्या क्या होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर आगे पीछे महफिल के अलावा हम गुजरते रहते हैं, यहाँ कुछ है नहीं होती, यहाँ खड़े होने को दिल नहीं करता। लेकिन आज इस जगह पर अगर मोहम्मद अरबी का जिक्र हो रहा है तो देखें कितनी रौनकें लगी हुई हैं, कितना नूर बरस रहा है, कितनी रूहानियत है। यहाँ पर लोगों का जम घटा है, हुजूम है। और लोगों देखो, जिस जगह पर बेजान जमीन के ऊपर जहाँ पर महफिल मिलादे मुस्तफ़ा होती है, लोगों अगर वहाँ पर इतनी आबादी हो सकती है, अगर हम अपने वीरान दिल के अंदर भी मोहम्मद को बसा लें तो यहाँ भी आबादी हो सकती है। लोग हमारे पास भी जमा हो सकते हैं, हमारे तरफ भी लोगों का जम घटा हो सकता है। लोगों, ये जो औलिया अल्लाह हैं आपके सामने हैं, मौलाना मोहम्मद जाकिर आपके सामने हैं, हुजूर पीर सियाल, मजीद औलिया कराम, इन सब की मज़ारों के ऊपर, इन सब के मानने वालों के गिर्द लोगों देखते नहीं आप कि कितने लोग जमा होते हैं, लोग कितनी मोहब्बत करते हैं इनसे। सिर्फ एक वजह है कि इन लोगों ने अपनी जिंदगियों के अंदर अपने दिल को मदीना बनाए रखा, अपने दिल में मदीना बसाए रखा। अल्लाह ताला ने उन्हें चलता फिरता एक नबी की निशानी बना दी, उनके लोगों उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल कर रख दी। भाई शेर पढ़ रहे थे, ये नात खान साहब आपका आसिफ साहब जी, माशाल्लाह आप नात पढ़ रहे थे, माशाल्लाह। इससे मुझे एक शेर याद आया। आम तौर पर वो ये इंटरनेट पर वो बड़ा वायरल हुआ शेर, कोई बंदा आवाज से पढ़ता है, उसके दो शेर याद थे, मैंने तीसरा शेर अपने आप से मिलाया है। वो बड़ी लंबी नज़म पढ़ता था। आम तौर पर ये आपने सुना होगा आप सब ने, हजरत अली की इन्होंने मनकबत पढ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी। तो मैंने कहा कि चलो अकीदा ताजा कर लेते हैं, अहले सुन्नत हैं तो अपना अहले सुन्नत का अकीदा ताजा कर लेते हैं। इन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे शेर पढ़े। वो कहता था कि मन मौज में है तनाउज पे है, हक पाक सखी सुल्तान अली। फिर कहते हैं कि सब नबियों का सरदार कहे, मेरा जिस्म अली मेरी जान अली। तो इसके साथ तीसरा मैंने ये शेर मिलाया, वो चारों मुझको प्यारे हैं, वो चारों हमको प्यारे हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली। ये तीसरा शेर साथ मिला। ये हमारा अकीदा है। हम जिनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो ये हमें हुक्म देकर गए हैं कि अलैकुम बि सुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। इमाम तिरमिज़ी ने इसे अपनी सुनन में रिवायत किया और फरमाते हैं हाजा हदीसुन हसनुन सही, फरमाते हैं ये हदीस हसन सही है, इसकी सनद ठीक है, ये मुतवातिर किस्म की हदीस है। तो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये है कि नबी आखिर ज़मान शफीए जुमला आसिया सईदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहियत व सना ने फरमाया, लोगों मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लो, जो मेरा तरीका है उस पर जरूर अमल करो, और जो मेरे खुलफाए राशिदीन हैं उनके तरीके पर जरूर चलो। तो आज ये तरीकाए इलाही, तरीकाए मुस्तफ़वी और तरीकाए खुलफाए राशिदीन,
ये तीनों तरीके मेरे भाइयों इस महफिल की सूरत में पूरे हो रहे हैं। तरीका इलाही कैसे पूरा हो रहा है? मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। सवाल पैदा होता है कि फरिश्ते तो दरूद पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लम या कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे जितना फरिश्ते तो यूं पढ़ेंगे, ये जिस तरह अल्लाह ने सिखाया। अल्लाह ताला कैसे दरूद पढ़ता है? फरिश्ते भी पढ़ना समझ में आता है, उम्मतियों का भी पढ़ना समझ में आता है। अल्लाह ताला कैसे दरूद पढ़ता है? चलें इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं। फरमाते हैं काला अबुल आलिया सलातुल्लाह सनाउहु इंदल मलाइका। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद अबुल आलिया फरमाते हैं अल्लाह ताला का दरूद ये है कि वो अपने मुकर्रम फरिश्तों को जमा करके उनके अंदर अपने महबूब की शान बयान करता है। ये अल्लाह का दरूद है। पता चला कि अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे महबूब का जिक्र लोगों को जमा करके लोगों के मजमे में हो। पता चला हम तरीका इलाही पर भी अमल कर रहे हैं। आज हम जो इकट्ठा होकर ये जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं, ये तरीका इलाही पर चल रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये चाहते हैं। हसन बिन साबित है रजी अल्लाह ताला, दरबारे मोहम्मदी है, उसके अंदर वो लोग बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जो दरिया को हुक्म देते हैं कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारा प्याला तेरे में गिर गया है, वो हमें निकाल कर बाहर दे दे। दरिया वो प्याला बाहर कर देता है, उन्हें वापस कर देता है। इस किस्म के लोग बैठे हैं। और सबसे बढ़कर वो शख्सियत, वो आदमी, वो क्या कहें मोहसिन बशरियत बैठा है, जिसके मुतल्लिक मेरा रब फरमाता है कि मेरा कलीम था, मेरा मूसा था, मैंने उसे तौरात दी थी, उसे यदे बैजा दिया था, सफेद हाथ दिए थे, उसे असाए मूसवी अता किया था, उसे शरीयत अता की थी। लेकिन जब उसने मुझसे अपने दीदार की तलब की तो पहले तो मैंने कहा लन तरानी, कि तू मुझे नहीं देख सकता, ऐ मूसा तू मेरी ज़ियारत नहीं कर सकता। लेकिन जब मेरे कलीम ने, जब मेरे उस महबूब बंदे ने ज्यादा इसरार किया तो मैंने अपनी एक तजल्ली जो थी वो कोह तूर पर डाली। उसका अक्स मेरे मूसा ने देखा तो बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आए, बेहोश हो गए। डायरेक्ट अल्लाह का अक्स भी नहीं देखा, अल्लाह ताला की तजल्ली नहीं देखी, बल्कि तजल्ली का भी थोड़ा सा अक्स देखा। बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आए। लेकिन उस मजलिस में वो शख्सियत मौजूद थी जिसने मेराज की रात अपने रब को जमीन पर नहीं देखा, ख्वाब में नहीं देखा, किसी ख्याल में नहीं देखा, जागती आंखों के साथ, सर की आंखों के साथ अपने रब के अर्श पर जाकर करीब होकर अपनी आंखों से देखा। और फिर मेरे रब ने कलाम में फरमाया माज़ागल बसर व मा तगा। लोगों को कहा लोगों देखो मेरे महबूब की आंखें कैसी हैं कि जिसने जलवा इलाही देखकर भी अपनी आंखों को इधर उधर नहीं किया। सूरज हो ना, सूरज चढ़ा हुआ मेरे भाइयों, सूरज हो ना चढ़ा हुआ ऊपर, तो बंदा सर उठाकर ऊपर देखे, बंदे की आंखें बंद हो जाती हैं। छोटी मिसाल ले लें, ये फ्लैश लाइटें चल रही हैं, इनकी तरफ आप आंख टिका कर नहीं देख सकते। क्यों? आंखें मध्यम पड़ जाएंगी, नजर कमजोर हो जाएगी। लेकिन उन लोगों पर भी वाय है, उन लोगों पर भी हसरत है जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इल्म पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। हजरत मूसा के बारे में इमाम गजाली के मुतल्लिक एक रवायत में मैंने सुना है कि वो फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस तजल्ली को देखा था, अपने रब की नूर की थोड़ी सी तजल्ली को देखा था,
तो उनकी नजर इतनी तेज हो गई थी कि वो रात के वक्त कई मील दूर काली चिंटी को काली कीड़ी नू काले पत्थर दे उत्ते टुरदे में वेख लेंदे आ। जिन्होंने सिर्फ तजल्ली देखी और वो भी मुनअकिस हुई तजल्ली की भी रिफ्लेक्शन देखी, असल नहीं देखी, रियल नहीं देखी, रिफ्लेक्शन को देखा। तो मेरे भाइयों, उस मोहम्मद की नजर का क्या हाल होगा जिसने अपने रब को अपनी आंखों के सामने असल में जीते जागते देखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हो उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान, उनका क्या आलम होगा। तो मैं अपने नौजवानों को ये देना चाहता हूं पैगाम कि ये जो हम यहां बैठे हैं ये तरीका इलाही भी है, तरीका नबवी भी है। ये सिर्फ अल्लाह ताला का फरमान नहीं है, ये मेरे नबी ने खुद भी किया है और मेरा नबी खुद चाहता भी है कि मेरा तारीफ हो, मेरा जिक्र हो और लोगों के मजमे में। वो कैसे? हजरत हसन को हुजूर ने हुक्म दिया कि आप मिंबर पर चढ़े। वो कदमैन, वो जिस्म मुबारका जो अल्लाह ताला के अर्श के ऊपर जलवा फजी हुआ, और मेरे इमाम अहमद रजा ने फरमाया वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वो जिस्म, वो पाक वजूद जमीन पर बैठा और सना खाने रसूल मिंबर पर बैठा और दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरे हसन को जिब्रील के जरिए मदद दे। तो मेरे भाइयों, पता चला कि हुजूर की सना करना, हुजूर की मिधा खानी करना कोई आम चीज नहीं है। इसके साथ बंदे को फरिश्तों की भी जनाब हिमायत मिल जाती है। समझो, साडे उत्ते हुण फरिश्तियां दी भी नज़ूल है। इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि जिस जगह पर सालिहीन का जिक्र होता है अल्लाह ताला की रहमत वहां छम छम बरसती। तो जब हम सालिहीन के भी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का जहां जिक्र करेंगे वहां तो तजल्लियात का गढ़ बन जाएगा, बारिश नहीं होगी, वहां तो तजल्लियात का दरिया बह जाएगा। तो मैं मजीद वक्त नहीं लूंगा, काफी टाइम हो गया है। मैं इस दुआ के साथ, इस अपील के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए।